नंबर 39 स्टार्ट करते हैं। मोली एंड होली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। दोनों का कैपिटल दे दिया है 20,000 एंड 10,000। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। कैपिटल दे दिया, उस पर से हम लोग 6% इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 2:3 एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,500। नेट प्रॉफिट हमें दे दिया है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेकिन दो कंडीशन है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। यहाँ पे फर्स्ट में कहा है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। बाय नेट प्रॉफिट 1500। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। पहले मोली का 6% का है, तो 6% ऑफ मोली का कैपिटल है 20,000, तो 20,000 का 6% 1200। और भोली 6% ऑफ 10,000, तो 10,000 का 6% होता है 600। अब अगर इसका टोटल इंटरेस्ट हम लोग लेंगे तो 1,800 आ रहा है, तो 1,500 यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है और 1,800 जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे वो डेबिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आएगा, यानी अगर मैं 1,800 यहाँ पे लिखता हूँ तो फिर तो लॉस आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, सबसे पहले ये 1200 और 600 इन दोनों का रेशियो निकाल देने का। तो इसका रेशियो 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा, दैट इज 2:1। यानी 1200 और 600 का रेशियो निकाला तो 2:1 आया। अब ये जो 1,500 है ना, वो हमें 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मोली के हिस्से में आएगा 1,500 इंटू 2/3, तो मोली का हो जाएगा 1,000 और भोली में 1,500 इंटू 1/3, तो इसका हो जाएगा 500। यानी क्वेश्चन में हमें कहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो। कंडीशन व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है। यहाँ पे कहा है कि एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी एग्रीमेंट में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो नेट प्रॉफिट हमें दिया है 1,500 और फिर हमें कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एग्रीमेंट में कुछ भी ना कहा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि लॉस ना आए, लॉस ना आए, प्रॉफिट ना आए तो भी चलेगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, ये 1,800 जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया उसको सबसे पहले रेशियो निकाल देंगे 1200 600 का 2:1। यानी अगर मुझे लॉस नहीं चाहिए तो मुझे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे यहाँ पे बताना है, तो ये 1,500 को मैं 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली एंड भोली एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 1200 एंड 600, लेकिन अगर मैं 1200 एंड 600 यहाँ पे लिखूंगा तो फिर तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। लॉस हमें बताना नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि लॉस ना आए तो चलेगा, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं आए तो भी चलेगा। प्रॉफिट ना आए इसलिए क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वल अमाउंट बताएंगे। इक्वल अमाउंट बताने के लिए ये 1,500 जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट हमें दिया, ये सेम 1,500 का रेशियो बता देने का और वही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, दैट इज 1,000 एंड 500, तो 1500। इससे क्या हो गया कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का दोनों साइड का टोटल सेम आ गया। अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा है तो एग्रीमेंट नहीं बनाया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। अब सेकंड ऑप्शन है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल इज अ चार्ज। अब एग्रीमेंट में कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है, यानी लॉस आता है तो भी लॉस बेयर करने का, प्रॉफिट आता है तो भी प्रॉफिट बेयर करने का। ये था, एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे एग्रीमेंट बनाया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट 1500। अब जो ओरिजिनल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये लिख डालना है, क्योंकि एग्रीमेंट में कह ही दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली एंड भोली 1200 एंड 600, तो टोटल हो जाएगा 1800। अब जब हम लोग क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा और आ जाएगा यहाँ पे लॉस। तो 300 रुपीज़ का लॉस आएगा, उसको कहेंगे नेट डिविजिबल लॉस। उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मोली और भोली में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे दिया है, 1800 में से 1500 माइनस होगा तो 300। ये 300 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 में। 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले का आएगा 120 और दूसरे पार्टनर का 180। अगर एग्रीमेंट ना बनाया हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट आता है उसका रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, यानी जो 1200 और 600 उस पर से जो हमने रेशियो निकाला 1500 को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में कहा है कि बताना है तो 1200 और 600 यहाँ पे लिख के लॉस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। सम नंबर 39। सम नंबर 40, अमित एंड भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विथ अ कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख। दोनों का कैपिटल हमें दे दिया है, अमित का है 15 लाख और भ्रमित का है 9 लाख। ये 1 अप्रैल को दिया, यानी ये हमारे लिए हुआ ओपनिंग कैपिटल। 1 अक्टूबर को, ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। अब वो लोग 1 अक्टूबर को ये सोचते हैं कि उनका कैपिटल अब 12 लाख रुपीज़ होना चाहिए, यानी 15 लाख हो, उस पर से 12 लाख करना है तो 3 लाख माइनस करेंगे, और 9 लाख है दूसरे पार्टनर का तो उस पर से 12 लाख करना है तो 3 लाख प्लस करेंगे। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वेयर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। अब जो जिसमें प्लस करना है वो प्लस करेंगे, जिसमें माइनस करना है उसमें माइनस करेंगे। अगर प्लस होता है तो एडिशनल कैपिटल होगा और अगर माइनस होता है तो ड्रॉइंग्स होगा अगेंस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं अमित का। तो शुरुआत में हमारे पास कैपिटल था 15 लाख, तो 15 लाख पे जो हम लोग इंटरेस्ट लेंगे वो पूरे साल का आ जाएगा। इंटरेस्ट एट 8% फॉर फुल ईयर, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2018 था और हमें कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2019 तक का। तो इसका जो 8% होगा 15 लाख रुपीज़ का 8%, तो यहाँ पे बता देते हैं 15 लाख इंटू 8/100। तो सबसे पहले हमें मिलेगा 1,20,000 रुपीज़। जो 15 लाख रुपीज़ हमारे पास थे उस पे इंटरेस्ट होगा 1,20,000। अब हमारे पास 1 अक्टूबर को कैपिटल होना चाहिए 12 लाख। इसका मतलब ये कि अगर 15 लाख पर से मुझे 12 लाख में जाना है तो मुझे 3 लाख रुपीज़ विड्रॉ करना पड़ेगा। 3 लाख रुपीज़ विड्रॉ करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो वो 3 लाख हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस वाली मेथड भी आती है, प्लस वाली मेथड भी आती है। तो ये जो 3 लाख हमारे पास आएगा, 3 लाख हम लोग माइनस करेंगे, वो 1 अक्टूबर से करेंगे। तो 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019, तो ये हो जाएगा 6 मंथ। यानी अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ 3 लाख रुपीज़ का 8% और 6 मंथ का, तो टोटल इंटरेस्ट होगा 12,000। अगर ये 15 लाख में से 3 लाख मैंने माइनस किया अमाउंट, तो इंटरेस्ट भी माइनस कर देने का, यानी 1,20,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो पहले पार्टनर का आएगा 1,08,000। ये अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला।
ये हम लोग माइनस वाली मेथड से कर सकते हैं। अगर माइनस वाली मेथड से करना है तो जितना हम लोग विड्रॉ करते हैं उतना टोटल में से माइनस कर देने का। अब ये पहले का मिल गया 1,08,000। अब दूसरे का है भ्रमित का। तो भ्रमित के पास शुरुआत में था 9 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले 9 लाख रुपीज़ का हम लोग इंटरेस्ट ले लेंगे। वो जैसे इसमें फुल ईयर था वैसे इसमें भी फुल ईयर हो जाएगा। दैट इज़ 9 लाख 8%, दैट इज़ 8/100। तो इसका हो जाएगा 72,000। अब यहाँ पे 15 लाख पर से 12 लाख में जाना था तो 3 लाख माइनस किया। यहाँ पे 9 लाख पर से 12 लाख में जाना है तो हम लोग 3 लाख प्लस करेंगे, 3 लाख रुपीज़। अमाउंट सेम आने वाली है 12,000। बस डिफरेंस ये था कि यहाँ पे हमने माइनस किया और यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि 12 लाख हमें कैपिटल चाहिए। तो ये हम लोग प्लस कर देंगे तो इसका हो जाएगा 84,000। ये दूसरे पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। ये माइनस वाली मेथड से हमने किया। अगर प्लस वाली मेथड से करना है तो ये मेथड से भी हम लोग बता सकते हैं। हमारे पास 1 अप्रैल 2018 को 15 लाख रुपीस था और वो 15 लाख फिर चेंज हो जाता है अक्टूबर के बाद। तो अक्टूबर तक हमारे पास था, यानी 6 मंथ तक हमारे पास था। प्रोडक्ट करना हो तो 15 लाख इंटू 6 तो 90 लाख हो जाएगा। ये प्रोडक्ट मेथड है। और फिर जो 1 अक्टूबर को हमारे पास अब कैपिटल बचा, वो कैपिटल बचा है 12 लाख। पहले 6 महीने तक 15 लाख था, बाकी के 6 महीने तक हमारे पास हो गया 12 लाख। तो 12 लाख भी हमारे पास था 6 मंथ, तो 12 लाख इंटू 6 72 लाख। तो अब टोटल अमाउंट हो जाएगी 162,5 टाइम्स 0, दैट इज़ 1,62 लाख। तो अब अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है सबसे पहले पार्टनर का, तो 1,62 लाख हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था और टाइम्स मंथली लिया है तो 1/12। तो इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर वही आएगा जो पहली मेथड में आया था 1,08,000 ये मेथड से। और अगर इसमें करना हो तो शुरुआत में हमारे पास था 9 लाख रुपीज़, वो हमारे पास 6 मंथ तक था। तो 6 मंथ तो 9 इंटू 6 54 लाख। उसके बाद 1 अक्टूबर को अब हमारी अमाउंट हो गई 12 लाख रुपीज़ 6 मंथ तक। 12 6 72 लाख। तो टोटल इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी 1,26 लाख। तो इसका जब हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करेंगे दूसरे पार्टनर का, तो प्रिंसिपल अमाउंट 1,26 लाख इंटू 8% इंटू 1/12। मंथली कैलकुलेशन है तो 1/12, प्रोडक्ट मेथड में 1/12 आता है, तो इसका आंसर आएगा 84,000। यानी माइनस वाली मेथड से करो या प्लस वाली मेथड से करो, आंसर दोनों का सेम ही आता है। 1,08,000 पहले पार्टनर का, 84,000 दूसरे पार्टनर का। यह था सम नंबर 40। अब जो हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं, सम नंबर 41, उसमें दोनों मेथड आ रही है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है फिक्स कैपिटल मेथड से, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। एक सम हमने देख लिया, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड से फाइंड करते हैं तो वो वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, उसमें प्लस करेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और फिर जो आंसर आता है उसमें से माइनस कर देने का एडिशनल कैपिटल, और फिर ये जो आंसर आता है उसको हम लोग कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करो तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए। ये मेथड तब अप्लाई होगी जब फिक्स कैपिटल मेथड आती है तो, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आती है, इतनी चीज़ें तो सेम रहेगी और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि हम लोग जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो उसमें सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सब आता था। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम लोग सम करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस, इसमें दोनों टाइप के ड्राइंग्स प्लस हो जाते हैं, अगेंस्ट कैपिटल एंड
अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों टाइप के ड्राइंग प्लस कर देने के, अगर क्वेश्चन में दिए हो तो। और फिर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी प्लस करने का, अगर लॉस दिया हो तो लॉस भी प्लस कर देने का। यानी डेबिट साइड, ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जो जो चीज़ आती थी वो सब प्लस कर देने की, और फिर क्रेडिट साइड जो जो चीज़ आती थी वो सब माइनस। कौन सी? सबसे पहले एडिशनल कैपिटल आता था तो एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे। उसके बाद सैलरी, बोनस, कमीशन आता था तो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन अगर दिया हो तो माइनस करने का। फिर नेट डिविजिबल प्रॉफिट, लॉस यहाँ पे प्लस होता है, प्रॉफिट माइनस होता है, और ये माइनस कर देने के बाद अब जो आंसर आता है उसको हम लोग कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। इसके जैसा सम हमें करना है, सम नंबर 41। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and loss in the ratio 3:2. Profit sharing ratio is given on 31st March 2019. After closing the books of account, their capital account stood at 4,80,000 and 6 lakh respectively. 31st March 2019 यानी क्लोजिंग डेट का हमारे पास कैपिटल है, तो क्लोजिंग डेट का जो कैपिटल होता है वो होता है क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज 4,80,000 और 6 लाख, दोनों पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल दिया है। फिर इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन में कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और लास्ट लाइन में सबसे पहले रीड करता हूँ, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल आर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। दोनों मेथड से हमें कैलकुलेट करना है कि अगर कैपिटल फिक्स हो तो, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो रीड करते जाते और मैं इंफॉर्मेशन बताता जाता हूँ। सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड से सम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लोजिंग कैपिटल दोनों पार्टनर का दे दिया है। सबसे पहले सिमरत का 4,80,000 क्लोजिंग कैपिटल एंड 6 लाख बीर का, ये क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। अब आगे कहा है ऑन 1 मई 2018, 1 मई को सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। सिमरत एडिशनल कैपिटल लाती है 1,20,000 की, तो 1,20,000 एडिशनल कैपिटल हुआ सिमरत के लिए। और एंड बीर विड्रॉ 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, सिमरत कैपिटल लाती है और बीर कैपिटल विड्रॉ करती है, तो विड्रॉ यहाँ पे एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग, विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग, लाते हैं तो एडिशनल कैपिटल। देन आफ्टर, यानी ये जो दो इन्फॉर्मेशन दी है वो 1 मई की इन्फॉर्मेशन है, और फिर हमें कहा है ऑन 1 अक्टूबर, अब 1 अक्टूबर के बारे में इन्फॉर्मेशन है। 1 अक्टूबर को सिमरत विड्रॉ 2,40,000, सिमरत विड्रॉ करती है यानी 2,40,000 यहाँ पे, एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, और बीर 3 लाख रुपीस लाती है, यानी पहले इस तरीके से दिया था और उसके बाद ये मेथड से दिया है, यानी ये दोनों अमाउंट है 1 अक्टूबर की, ये दोनों की अमाउंट है 1 मई की। अब अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल प्लस करेंगे और एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 7,20,000 और 720 में से 120 माइनस कर देंगे तो 6 लाख। वैसे ही ये दोनों को प्लस करेंगे तो 6,60,000 और 6,60,000 में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो 3,60,000। ये दोनों का ओपनिंग कैपिटल मिल गया। फिर आगे कहा है सब्सिक्वेंटली, फिर आगे कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% पे करना है। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% हैड बीन ओमिटेड, अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया इसलिए हम लोग ये टेबल बनाएंगे। प्रॉफिट दिया है 2,40,000 और फिर आगे का है पार्टनर्स विड्रॉन, दैट इज पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन 1,20,000 एंड 60,000। ऊपर का जो ड्राइंग था वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल था, लेकिन नीचे जो ड्राइंग दिया है वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ये मेथड में नहीं आता, और जो प्रॉफिट दिया है 2,40,000 वो भी फिक्स कैपिटल मेथड में नहीं आएगा अगर ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना हो तो। यानी ये जो दो अमाउंट दी है वो उसके बाद वाली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आएगी। अब हमें फिक्स कैपिटल मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कैपिटल 6 लाख रुपीज़ था, तो 6 लाख रुपीज़ पे हम लोग पूरे साल का ले लेंगे, 6 लाख रुपीज़ पे पूरे साल का इंटरेस्ट ले लेंगे, दैट इज 6% ऑफ 6 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले इंटरेस्ट आएगा 36,000 पहले का,
6 लाख रुपीज़ का। उसके बाद अगर एडिशनल कैपिटल है ना तो प्लस करेंगे, और अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो वो माइनस करेंगे। एडिशनल कैपिटल सबसे पहले देखते हैं सिमरत कब लाया था एडिशनल कैपिटल। ये 1,20,000 सिमरत लाया था 1 मई को। तो 1 मई को, तो 1 मई से 31 मार्च, सिर्फ अप्रैल महीना हटा देंगे तो 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 1,20,000 पे। तो 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 11/12। तो जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 11 मंथ का इसका आंसर आएगा 6600। ये दोनों को प्लस करना है, दैट इज 42600। और फिर जो आंसर आता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। ये जो ड्राइंग आता है 2,40,000, वो जो ड्राइंग लाया था वो 1 अक्टूबर को लाया था। 1 अक्टूबर को लाता है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट माइनस होगा। तो 2,40,000 का 6% और 6 मंथ का हम लोग लेंगे, दैट इज इंटू 6/12। तो इसका इंटरेस्ट आएगा 7,200। 36,000 पूरे साल का, 12 मंथ का। उसमें से एडिशनल कैपिटल हमने प्लस किया और ड्राइंग्स हमने माइनस किया। एडिशनल कैपिटल आता है 11th मंथ के लिए और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल आता है 6 मंथ के लिए। ये प्लस माइनस कर देने के बाद अब जो आंसर बचेगा दैट इज़ 35400। ये पहले पार्टनर का आएगा सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35400। सेम टू सेम वैसे हमें बीर का करना है। जो ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास पूरे 12 मंथ का हम लोग ले लेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो 6% 3,60,000 का लेंगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट हमें मिलेगा 21600। फिर एडिशनल कैपिटल, अब इसमें 3 लाख रुपीज़ जो एडिशनल कैपिटल है वो बीर लाती है। एडिशनल कैपिटल 3 लाख रुपीज़ 1 अक्टूबर को। तो इसमें कैलकुलेशन 1 अक्टूबर से 31 मार्च, दैट इज 6 मंथ। तो 3 लाख रुपीज़ इंटू 6%, दैट इज 6/100 और 6 मंथ दैट इज 6/12। ये जो दो कैलकुलेशन है ये दो है 11 मंथ के, और ये दो कैलकुलेशन है वो है 6 मंथ के। क्रॉस अमाउंट दी है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका 6% और 6 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट लेंगे तो 9,000। एडिशनल कैपिटल प्लस करना है दैट इज 30600। और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ये जो आया है 60,000, तो ये हम लोग लेंगे 11 मंथ का। तो 60,000 इंटू सबसे पहले 6% दैट इज 6/100 और 11 मंथ इंटू 11/12। तो इसका आंसर आएगा 3300। फाइनल ये दोनों को प्लस करके अब 30600 में से 3300 माइनस करेंगे 27300। ये सेकंड पार्टनर का आया 27300 बीर का। ये फिक्स कैपिटल मेथड से हमने सम किया। अब जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सम करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल सेम था। फिर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जो हमें यहाँ पे दे दिया था 2,40,000 और 60,000। फिर जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सम करते हैं तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी आता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी आता है। यहाँ पे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों का दे दिया है 1,20,000 एंड 60,000। तो 1,20,000 और 60,000 ये तीनों को प्लस करेंगे तो अमाउंट मिलेगी हमें 8,40,000 और 7,20,000। अब इसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे। एडिशनल कैपिटल ये रहा हमारे पास 1,20,000 और 3 लाख। ये दोनों को माइनस कर देंगे तो अब हमारे पास अमाउंट होगी 7,20,000 पहले की, और दूसरे पार्टनर की 4,20,000। और फिर नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिया है 2,40,000। वो प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:2 में। जैसे हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले पार्टनर का आएगा 1,44,000 और दूसरे पार्टनर का आएगा 96,000। और फाइनली फिर हमें लास्ट में मिलेगी अमाउंट 5,76,000 और इसका 3,24,000। ये हमें मिला ओपनिंग कैपिटल। डिफरेंस क्या है कि ये शुरुआत में जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे 6 लाख और 3,60,000 था,
यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल 5,76,000 और 3,24,000 है। बाकी ये दोनों का कैलकुलेशन तो सेम ही है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल सेम है और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी सेम है। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल 5,76,000, इस पे हम लोग लेंगे पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट, दैट इज 6% ऑफ 5,76,000। तो इसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा 3,4,560। फिर ये दोनों तो सेम ही थे, 6,600 एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट, $6,600 और फिर 4,1,160 और फिर ये जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल था उसका इंटरेस्ट सेम रहेगा, दैट इज 7,200। तो अब आंसर आएगा 3,3,960। वैसे ही इसमें ओपनिंग कैपिटल हमारा 3,24,000, तो उस पर हम लोग जो इंटरेस्ट लेंगे 12 मंथ का लेंगे, तो 6% ऑफ 3,24,000। तो इसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा 19,440। फिर ये दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेम रहने वाला है, दैट इज़ 9,000 पहले का, एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट 9,000, तो आंसर आएगा 28,440 और फिर इसका इंटरेस्ट था 3,300, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस करके 25,140। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हमने सम किया। अगर फिक्स कैपिटल मेथड से करते हैं तो आंसर 35400 27300, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करते हैं तो आंसर 33960 और 25140। डिफरेंस इसमें आया, सिर्फ डिफरेंस आया है ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल 6 लाख था, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल 576 है, तो ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट चेंज हुआ, ये दोनों का इंटरेस्ट सेम। वैसे इसमें भी यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल 3,60,000 था, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल 3,24,000 है, यानी सिर्फ उसका इंटरेस्ट चेंज हुआ, बाकी दोनों का सेम रहा। ये था सम नंबर 41।